नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार। मैं हूं शाहिद रजा और इस वक्त मैं हूं सीतामढ़ी जिला के नानपुर के रायपुर पंचायत के रायपुर गांव में। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपुर सीतामढ़ी। और यहां स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है। चमकी को जोरदार धमकी देने की तैयारी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि चमकी को धमकी किस कदर देंगे और क्या क्या तैयारियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं जहां खड़ा हूं, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ शायद एक अरसा हो गया होगा इस हॉस्पिटल को खुले हुए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि इधर भी दिखाएं, जरा इस खंडर को देखें और खंडर को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। लेकिन इतना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चमकी को जोरदार धमकी मिलने वाली है। यहाँ जो नानपुर के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद है, यहाँ के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं अनुपम कुमार बम्बम, वो मौजूद है। और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि नानपुर के लगभग स्वास्थ्य कर्मी यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे साथ है नानपुर प्रखंड प्रतिनिधि बम्बम। ये बताइए कि स्वास्थ्य मेला लगा है, लगभग पूरी तैयारियां हैं, इस पे क्या कहेंगे? आज जब से 4 महीने हो गए हमको जीत के आए हुए, पहली बार स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी खुशी हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत खुशी हो रही है। इस तरीके का आयोजन इस प्रखंड के अंदर हमेशा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे लगभग ये स्वास्थ्य केंद्र बहुत टाइम से यहाँ है। 10 साल से ये स्वास्थ्य केंद्र एक तरीके से बंद ही समझिए इसको, बंद कागज़ पे खानापूर्ति हो रहा था। तो आज हमारे आने के उपरांत पहले भी बात हमारा जिक्र हुआ है इनसे, लोगों का शिकायत यहाँ से आ रहा था कि सर बंद रहता है, किसी भी चीज़ के लिए हमको यहाँ पे नहीं मिलता है, बाहर जाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे सरकार का दिया हुआ व्यवस्था है, न ये हम अपने घर से दे रहे हैं, न डॉक्टर साहब अपने घर से दे रहे हैं। ये व्यवस्था सरकार का दिया हुआ है। ये सरकार का व्यवस्था पब्लिक के पास जाना ही चाहिए। ये थे अनुपम कुमार उर्फ बम्बम, जो नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि है। और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो होशियार हो जाए, नहीं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर AK चौधरी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चमकी को जोरदार धमकी देने की तैयारी हो रही है उसके लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां की है। सर जी बताएंगे क्या क्या तैयारी? मैंने तैयारी किया है। मैं पूरे अपने नानपुर PSC में CSC में मैंने वार्ड बनवाया है और सारा रोस्टर वगैरह से ड्यूटी वहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सेस का भी रोस्टर बना हुआ है। और इसी बीच में हमने चौपाल भी कराया है पंचायत वाइज में। और फिर ये मेला के माध्यम से भी अभी हमने स्कूल के बच्चों को बुलाकर ये संदेश दिया है चमकी को धमकी कि बच्चे को खाना खिलावें, खाली पेट न सोने दें, धूप में न जाने दें। इन सारे बातों का भी मैसेज इस मेला के माध्यम से लोगों को हमने दिया है। जी तो ये खास तौर से जो काउंटर लगा हुआ है उसमें क्या क्या तैयारियां हैं? इसमें करीब हमारे सभी विभाग से संबंधित सारी चीज़ की जानकारियां हैं। चमकी के धमकी को हमने इसमें महत्व दिया है। और टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन, दवा डिस्ट्रीब्यूशन, दांत, न्यूबॉर्न कॉर्नर, मतलब कि मैं जितने मेरे अस्पताल में सेवाएं हैं सबको मैंने यहाँ पर दर्शाया और वो सेवा दी जा रही है। जी तो ये मेला लगाने का खास जो मकसद है वो मकसद है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं। जी। आप देख सकते हैं कि अलग अलग सारे इसका काउंटर लगा हुआ है और अलग अलग काउंटरों पे ये बताया जा रहा है कि कौन सी बीमारी के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको यहाँ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद यहाँ एक काउंटर है PCI, यहाँ बाकायदा मास्क का इंतज़ाम किया गया है। और इसके अंदर सबसे पहला मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, हारेगा कोरोना जीतेंगे हम। जी खास तौर से जो कोरोना काल चल रहा है और ये बोर्ड
लोगों को ये दर्शा रहा है कि हम कोरोना से जीत सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके भी चलूँगा, अंदर की भी आपको तस्वीर दिखाऊँगा। यहाँ एक सर है, सर क्या क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पर? ये मास्क जो दिया जा रहा है, ये मास्क में क्या क्या खूबियाँ हैं, बताएंगे आप? ये मास्क IIT बॉम्बे और PCI के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस मास्क की खूबी ये है कि एक मेडिकेटेड मास्क है जो 20 वॉश तक ये मेडिकेशन रहता है इसका, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इस पे टच करते ही वो खुद ब खुद मर जाता है। तो ये कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया हथियार है। तो ये मास्क का मैं ये सभी से अपील करूँगा कि ये मास्क का उपयोग ज़रूर करें और जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क का ज़रूर उपयोग करें। हाँ बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी आदमी इस मेले में आ रहे हैं वो इस मास्क को ले सकते हैं। तो जो भी शख्स इस मेले के अंदर पहले एंट्री करेंगे तो उनको ये मेडिकेटेड मास्क है। और इस मास्क की जो खूबियाँ इन्होंने बताया है कि ये मास्क लगाने के बाद 20 दिन तक अगर इसे आप नहीं भी धोएंगे तो भी ये मास्क काम करेगा। अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हो। उस काउंटर के बाद अब दूसरे काउंटर पे जाएंगे तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये जो है वो मेडिसिन है। लगभग बीमारियों की जो है ना, ये जो ज़्यादा जानकारी तो खैर ये जो मैडम है वो बताएंगी कि कौन कौन सी बीमारियों की है और कितनी किस्म की दवाई है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। ये दवाई है वो कितने किस्म की दवाई है? 125 प्रकार की दवा है जी। लगभग कुछ बता पाएंगे? हाँ जी बता सकते हैं। इसमें पेंटोप्राजोल है, उसके बाद आयरन का है, कैल्शियम का है, विटामिन C का टेबलेट है, एजिथ्रोमाइसिन है, डेक्लोफेनिक टेबलेट है, उसका जेल फॉर्म में है। और कुल मिला के लगभग जी जो रोजमर्रा का जो यूज करने वाला दवा वो सारा इसमें आता है जी। तो कुल मिलाकर के जो डेली यूज में जो मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ उपलब्ध है। अगर कोई भी शख्स इस मेले को नहीं देखने के लिए पहुँचे हैं तो वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और भी अगला काउंटर है, वहाँ हम चलते हैं। मतलब एटलीस्ट 4 टाइम्स तो करवा ले पूरे टाइम में। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बार करवाना है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक बार, जो फाइनल ट्राइमेस्टर है उसमें 2 बार करवा लेना है। तो लोग हैं कि यहाँ पे एंटीनेटल चेकअप तो करवाते ही नहीं है, तो ये भी बताया हमने उन्हें। और NST वगैरह तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो वो उसके लिए PHC या फिर सदर अस्पताल जाके अपना चेकअप करवाते रहें ताकि बच्चा अच्छे से रहे। तो लगभग यहाँ जो डॉक्टर प्रभारी हैं AK चौधरी, उन्होंने एक पुख्ता इंतज़ाम किया है यहाँ। और यहाँ ये आयुष्मान भारत कार्ड, उसकी भी तैयार यहाँ कर्मी बैठे हुए हैं। वो बताएंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है उससे लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। मैडम कुछ बताएंगी आप? आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख तक के सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में फ्री इलाज किया जा सकता है जो गरीब लोग हैं उनके लिए। तो ये उस कार्ड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ ऑपरेशन है, इलाज करवाना उस अस्पतालों में, निजी और सरकारी अस्पताल जो सूचीबद्ध, वहाँ पर इलाज कराया जा सकता है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। ये ख़ास तौर से जो केंद्र सरकार है उसकी बहुत बड़ी पहल है। जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को इस कार्ड का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। यहाँ और भी काउंटर है, उन सबों से भी हम बहुत ज़्यादा है जी। हमारी युवा क्लिनिक का काउंटर है जी। जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं, जो 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं, उनको उनमें हो रहे परिवर्तन के बारे में, उनके बदलाव, शारीरिक बदलाव के बारे में उनको बतलाया जाता है। और उनके यहाँ पे जांच किया जाता है कि उनकी लंबाई, उनकी हाइट कितनी है, उनकी शरीर की वज़न कितना है, उसके बारे में उनको परामर्श दिया जाता है ताकि उस चीज़ को, जो परामर्श को अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ बना करके एक भविष्य भारत का भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए अगर आपको पौष्टिक मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपकी कद भी बढ़ेगी और आप मोटे भी होंगे और स्लिम भी होंगे। तो सारा कुछ पोषण पे डिपेंड करता है। तो यहाँ ये जो काउंटर लगाया गया है ख़ास तौर से उसी के लिए लगाया गया है। तो इसकी ज़्यादा ख़ास तौर से जो युवा है या बच्चे हैं उनको तो ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बेहतर पर्सनालिटी चाहिए तो इस काउंटर पे आए और इस काउंटर पे सारी जानकारी लें। यहाँ आप यहाँ जांच कराने के लिए आई हैं क्या? जी मैं पीएड एजुकेटर कल्पना कुमारी। आपको क्या चाहिए? बेहतर फिगर चाहिए या बेहतर हाइट चाहिए? क्या चाहिए आपको? हमको बेहतर फिगर चाहिए और हाइट भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आए हैं। जो भी हमको जानकारी, मतलब हमको जो भी कमी है वो यहाँ पे आके पूछ ले हैं, यहाँ पे बताए हैं। और यहाँ पे हमको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली है और दवा भी मिला है, आयरन, कैल्शियम, ये सब खाने के लिए टाइम पे। क्या नाम हुआ आपका? कल्पना ठाकुर जी। तो ये थी कल्पना ठाकुर। सुन लिया होगा आपने, बेहतर हाइट, बेहतर फिगर चाहिए तो आप इस काउंटर पे आकर के अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वो सारा कुछ मिलने वाला है। और भी काउंटर है। पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग, नशावृत्ति की रोकथाम, हिंसा मुक्त जीवन, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, 6 विषयों पे किसी भी तरह का समस्या हो
तो उनसे संबंधित उनको परामर्श दिया जाता है और कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसके लिए यहाँ पे काउंसलिंग सेवा दी जाती है। साथ ही अगर उनको किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परेशानी है तो वो लोग युवा क्लिनिक में आते हैं और युवा क्लिनिक में आकर वो परामर्श सेवा लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे जो है ना वो डॉक्टर साहब ने लगभग पूरी जानकारी दी है इन्होंने कि अगर आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए या बेहतर हाइट चाहिए या बेहतर फिगर चाहिए तो आप कौन कौन सा टिप्स अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार और दिखाएं। वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है और लगभग सभी काउंटरों पे सभी बीमारियों की जानकारी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा जो ये मेला है, ये मेला लगा है और ख़ास तौर से जो दिमागी बुखार है, चमकी बुखार है, उसको लेकर करके यहाँ पे ये तैयारियाँ चल रही है। और जो दिमागी बुखार है और चमकी बुखार है उससे किस कदर लोगों को परेशान कर रखा है ये तो खैर बखूबी आप लोग जान रहे हैं। और इसको लेकर सरकार कितना चिंतित है इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महज कुछ दिन पहले जो मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन है उनको भी सस्पेंड किया गया हुआ था। तो जो भी पदाधिकारी अगर इस बीमारी में जरा सा भी कोताही बरतेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8 सीतामढ़ी।